पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर देश में विध्वंसक गतिविधियों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने शाह को दुशासन बताते हुए कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे लोग राज्य में घुस आते हैं। बनर्जी ने शाह के इस दावे को भी खारिज किया कि पश्चिम बंगाल से ही घुसपैठ होती है और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को कोलकाता पहुंचे अमित शाह से सवाल किया कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और नई दिल्ली में विस्फोट हुआ तो घुसपैठ के लिए हर समय इसी राज्य को क्यों दोषी ठहराया जाता है। राज्य की 294 सीट वाली विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। बांकुरा जिले के बरजोरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आज दुशासन बंगाल आया है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, दुर्योधन और दुशासन यहाँ चले आते हैं। टीएमसी ने घुसपैठ के मुद्दे पर शाह की आलोचना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल में ही होती है, क्या कश्मीर में नहीं होती है। बनर्जी ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए कार विस्फोट का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक घटना हुई, क्या घुसपैठियों बंगाल के अलावा कहीं और मौजूद नहीं है, तो क्या यह सब तुमने किया था। बनर्जी ने कहा कि हर चीज के लिए पश्चिम बंगाल को ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा है। इससे पहले शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है। अगर राज्य में मजबूत सरकार बनती तो घुसपैठ पूरी तरह से रुक जाएगी। यहाँ पर बता दें आपको कि शाह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगी। यहाँ पर ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री के रूप में शाह के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह अब की बार 200 पार वाक्यांश को नहीं दोहरा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से करारी हार मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि 2026 के शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार रैलियां होनी शुरू हो चुकी हैं और तमाम पार्टियां दमखम खाती हुई नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।